जय हिंद साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से लगातार अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा देते हुए अपनी मंजिल की ओर आप लगातार बढ़ रहे होंगे। तो चलिए, हमने परसेंटेज के 2 पार्ट कर लिए थे। जो भी नए आए हो चैनल पर, पहले आपके 2 पार्ट तैयार करें, पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कीजिए, उसके बाद तीसरे पार्ट से शुरुआत कीजिए, क्योंकि इनका जो बेसिक है वो पूरा मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए, हमने क्वेश्चन पार्ट 2 में जो है क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 23 से आज हम शुरुआत करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। कहा जा रहा है आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाता है, तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ पर की पॉइंट मिल गया होगा, कोई प्रभाव ना पड़े। जी, की पॉइंट आपको मिल गया होगा, कोई प्रभाव ना पड़े। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपका यहाँ पर वृद्धि या कमी करनी पड़ेगी, और वृद्धि और कमी हमेशा किस पर करते हैं? अंतिम मान पर करते हैं। ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। तो इनने कहा है कि क्षेत्र लंबाई कितना आपके यहाँ पर 25% इनने बढ़ा दी है। बढ़ा दी मतलब प्लस कर दिया है। तो 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/4। और यहाँ पर हम क्या बनाते हैं? प्रारंभिक मान बनाते हैं आपका यहाँ पर, है ना, कि भाई प्रारंभ में वैल्यू कितनी थी और फाइनल वैल्यू मतलब आपका यहाँ पर अंतिम मान क्या बन गया, है ना। प्रारंभ मतलब इनिशियल वैल्यू, अंतिम मतलब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? फाइनल वैल्यू। ठीक है ना। तो बटे में जो होता है उसको हम प्रारंभिक मान मानते हैं, और जब भी वृद्धि होती है तो नीचे वाली संख्या में हम ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो देखिए, प्रारंभ में हमारी वैल्यू 4 थी और अब बढ़कर कितनी हो गई है? 5 हो गई है। तो भाई यहाँ पर 1 की वृद्धि हो गई है, लेकिन हमें क्या करना है कि जो मान बड़ा है उसको घटाना है, जिससे क्या हो? क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो भाई जितना बड़ा है उतना ही हम क्या कर देंगे? उतनी ही हम यहाँ पर कमी कर देंगे। तो कमी कितनी करेंगे? 1 की करेंगे, लेकिन कमी और वृद्धि हमेशा अंतिम मान पर की जाती है। तो बटे में कितना आएगा? 5 आएगा। इंटू कितना करोगे? 100 करोगे। तो 5 से 100 कटे कितनी बार आपका यहाँ पर? 20 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20% की हम क्या कर देंगे? कमी कर देंगे, जिससे क्या होगा? आयत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, एक बार फिर समझिए। आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी गई थी, जिसका फ्रैक्शन होता है 1/4, है ना। तो वैल्यू मतलब बटे में जो है वो प्रारंभिक मान, और अंतिम मान क्या होता है? जब भी वृद्धि हो तो नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को जोड़ा जाता है, और कमी हो तो नीचे वाली में से ऊपर वाली घटाते हैं। चूंकि यहाँ वृद्धि हुई है इसलिए 4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं कितने की वृद्धि हो गई? 1 की वृद्धि हो गई है। तो हमें कमी करनी पड़ेगी। हमें पता है कि वृद्धि और कमी हमेशा हम किस पर करते हैं? अंतिम मान पर करते हैं। तो अंतिम मान कितना? 5। 1 की कमी करनी पड़ेगी और इंटू 100 लगाना पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमें देना परसेंट में। तो आंसर कितना आ गया? 20% आ गया। आशा करता हूं क्वेश्चन बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर, हाँ, 24। देखिए, वही क्वेश्चन है, वही टाइप आपके घूम रहे हैं आप वहां। अब मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और खपत में 16 से 2/3% की कमी हो जाती है। तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इनने पूछा है प्रभाव क्या पड़ेगा, मतलब कितने की वृद्धि हुई है, कितने की कमी हुई है। जब प्रभाव पूछता है तो मैंने आपको की पॉइंट दिया था कि हमेशा प्रारंभिक मान से देखते हैं कि अब प्रभाव क्या आ गया है, कि भाई वैल्यू कितनी बढ़ गई है, कितनी घट गई है। तो हमेशा प्रभाव प्रारंभिक मान पर ज्ञात करते हैं। कल वाले नोट पर जाकर देख लो अगर याद ना आ रहा हो। ठीक, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि चीनी के मूल्य में कितना आपके यहाँ पर? 20% की वृद्धि हो गई आपका यहाँ पर, और खपत में क्या हुआ? 16 सही 2/3% की कमी हो गई। तो 20% का फ्रैक्शन होता है हमारा 1/5, और बटे में जो है उसे प्रारंभिक मान, और वृद्धि है तो क्या होगा? ऊपर और नीचे वाली संख्या को जोड़ देंगे। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 16 से 2/3% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/6। प्रारंभिक मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। जो ही बटे में होता है वो इनिशियल वैल्यू, और आपका यहाँ पर अंतिम मान क्या बनेगा? तो कमी हुई है। कमी वाले केस में नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को हम घटा देते हैं। तो 6 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब देखिए, संख्या आमने सामने कट जाती है। 6 से 6 कटेगा एक बार, 5 से 5 कटेगा एक बार।
तो यहाँ पर एक देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, तो एक का मल्टीप्लाई एक में एक हो जाएगा, एक का मल्टीप्लाई एक में कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो प्रारंभिक मान भी एक, अंतिम मान भी एक, तो वृद्धि या कमी कितनी हो जाएगी, 0। तो हमें आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आपका यहाँ पर वृद्धि या कमी 0 है, तो मतलब ये है खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। क्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। ये पूछे था प्रभाव क्या पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं। क्लियर सभी को, समझ पाए ना। इसमें आपका वृद्धि कमी दी गई थी और उनने पूछा था प्रभाव क्या पड़ेगा, तो प्रभाव हमेशा हम किस पर निकालते हैं, प्रारंभिक मान पर। अगर कहते हैं ना कोई प्रभाव ना पड़े, वृद्धि कर दो कमी कर दो इससे कोई प्रभाव ना पड़े, तो अंतिम मान पर। ठीक, आशा करता हूं बिल्कुल आप लोग समझते जा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 25, है ना। आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी खत्म होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कुछ इसी तरीके से आया है आपका सामने। कहा जा रहा सब्जी के मूल्य में 16 सही 2/3, कितना आपका यहाँ पर 16 सही 2/3% की वृद्धि और खपत को 14 सही 2/7% कटा नहीं घटा दिया जाता है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर सब्जी के मूल्य में 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाती है और खपत को कहा जा रहा है यहाँ पर 14 सही 2/7% घटा दिया जाता है। ठीक, तो 16 से 2/3% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/6 और 14 से 2/7% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/7। बटे में जो होगा वो हमारा प्रारंभिक मान होगा और आपका यहाँ पर वृद्धि हुई तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर से बटे में जो होगा वो प्रारंभिक मान होगा, कमी हुई है तो नीचे वाले में से ऊपर वाले घटा दो, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आमने सामने कटेंगे तो 7 से 7 कटेगा, 6 से 6 कट जाएगा आपका यहाँ पर, एक का मल्टीप्लाई एक में एक हो जाएगा, एक का मल्टीप्लाई एक में एक हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं प्रारंभिक मान भी एक, अंतिम मान भी एक, दोनों मान बराबर, तो वृद्धि या कमी क्या हो गई, 0 हो गई। कोई वृद्धि नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो ऐसे में उत्तर क्या आएगा हमारे यहाँ पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। क्या हमारे यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर सभी को, आशा करता हूं बिल्कुल क्वेश्चन 100% आपके दिमाग में सेट होते जा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर आपका अगला 26 में कहा जा रहा है आपका यहाँ पर किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% घटा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब वही फर्स्ट टाइप चल रहा है, बार बार प्रभाव पूछ रहा है, तो प्रारंभिक मान पर ही निकालते जाना है। तो भाई यहाँ पर कहा जा रहा है 20%, तो क्या कर दिया आपका यहाँ पर लंबाई को बढ़ा दिया है और चौड़ाई को 10% घटा दिया है। अब इसमें हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, 100 वाली भी हो जाएगी क्योंकि परसेंट जो है सही बटे में नहीं है आपके, है ना। कंप्लीट दिए हैं तो आप एग्जैक्टली उसे कर सकते हो। आप यहाँ पर 100 वाली मेथड अप्लाई कर सकते हो और आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम पहले फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5 और 10% का हो जाएगा 1/10। बटे में जो है वो प्रारंभिक मान हो जाएगा, यहाँ पर बटे में जो है वो प्रारंभिक मान हो जाएगा। वृद्धि हुई है तो नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और कमी अगर हुई है तो क्या करोगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दोगे। देखिए कुछ कट रहा है क्या आमने सामने, 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 3 बार, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे गुणा होगा। 5 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो जाएगा 25 और 3 का मल्टीप्लाई 9 में कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो वैल्यू जो है 25 से बढ़कर कितनी हो गई 27 हो गई। तो कितने की वृद्धि हुई आपके यहाँ पर, आप कहोगे 2 की वृद्धि हो गई। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर वृद्धि हुई है तो हमें निकालना पड़ेगा वृद्धि प्रतिशत। 2 की वृद्धि हुई है, वृद्धि और कमी हम किस पर निकालते हैं, प्रारंभिक मान पर। प्रारंभिक मान कितना है 25 है, इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 25 से 100 कटे कितनी बार आपके यहाँ पर 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 8%। तो वृद्धि कितने की हो जाएगी आपका यहाँ पर 8% की वृद्धि हो जाएगी। आशा करता हूँ बिल्कुल क्वेश्चन A to Z क्लियर होते जा रहे होंगे, कहीं भी समस्या नहीं रह रही होगी। ठीक, चलिए
आप बस यूं बने रहिए, क्वेश्चन आपके दिमाग में उतारने की गारंटी मेरी है, ठीक। लेकिन रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी, है ना, मक्कारी नहीं करोगे बिल्कुल भी, है ना। रेगुलर जुड़े रहोगे तो एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और क्वेश्चन बिल्कुल गोल्डन है। आप जितनी मैं करा रहा हूँ उसको अच्छे से कर लेना, इतने में ही आपका काम हो जाएगा, बस ये मान लीजिए आप, है ना। साथ में अगर प्रैक्टिस करनी है तो जो भी बुक लगे उसमें से क्वेश्चन लगा लेना, मेथड अपनी अप्लाई कर लेना ना, जो हम सिखा रहे हैं इनको अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 27 सुनिए, कहा जा रहा है वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ग की भुजा को इनने कितना आपका यहाँ पर 10% बढ़ा दिया है, ठीक है ना। इस उसमें मैंने 100 वाली मेथड नहीं बताई थी ना, इस वाले क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है ना, उसमें भूल गया, चलिए इसमें रिकॉल करवा दे रहा हूँ, ठीक। हाँ जी, वर्ग की भुजा कितना आपका यहाँ पर 10% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना, वर्ग का जो क्षेत्रफल को हम ए से दर्शाते हैं, ए लिख रहा हूँ ना। एरिया जो होता है भुजा का वर्ग मतलब ए स्क्वायर होता है। तो कितना आपका यहाँ पर भुजा में कितने बार आपका यहाँ पर घात 2 है, तो हमेशा ना अगर एक भुजा को आपने बढ़ाया है तो दूसरी भुजा भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर नहीं बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो वर्ग नहीं रहेगा, रेक्टेंगल या फिर आयत बन जाएगा। इसलिए अगर एक बार वृद्धि कर दी है तो दूसरी बार आंख बंद करके वृद्धि कर देना। और ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पर फॉर्मूला को देखकर, पावर जितनी होगी उतनी बार वृद्धि होगी, ठीक है ना। 10% का फ्रैक्शन होता है कितना आपका यहाँ पर 1/10 और नीचे वाला कितना हो जाएगा 1/10 बटे का 10 आपका यहाँ पर प्रारंभिक मान और यहाँ का भी कितना हो जाएगा प्रारंभिक मान। अंतिम मान क्या होगा 10 और 1 11। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझ चुके हो कैसे करना है। आमने सामने कुछ कट नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, ये 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 121 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि वृद्धि हुई है भाई, कितने की वृद्धि हुई है 21 की वृद्धि हुई है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वृद्धि प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो वृद्धि हुई है 21 की और बटे में हमेशा क्या रखोगे आप, प्रारंभिक मान। जब भी वृद्धि निकालते हो या कमी प्रतिशत निकालते हो तो हमेशा प्रारंभिक मान पर निकाला जाता है। प्रतिशत में आंसर देना, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई और 100 से 100 कटा, आंसर कितना आ गया 21%। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल पूरा क्लियर हो रहा होगा। सेकंड मेथड और अप्लाई करवा दे रहा हूँ आपको ना। देखिए ऊपर का प्रारंभिक अंतिम लिखा रहेगा, ठीक है। हमने माना कि एरिया जो था यहाँ पर शुरुआत में हमारा कितना था 100 था। अब एरिया हमारा 100 था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि हम वृद्धि करनी पड़ी भुजा में। एक भुजा 10% बढ़ाने से वर्ग की दोनों भुजा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 से बढ़कर कितना बन जाएगा हमारा 110। और फिर से करनी है, जितनी बार भी वृद्धि हो या कमी हो उतनी बार 100 में से वृद्धि हो तो 100 में जोड़ कर लिख देना और कमी हो तो 100 में से घटा कर लिखते जाया कर ऊपर, ठीक है ना। देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11 का मल्टीप्लाई 11 में होगा तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 121 हो जाएगा। तो हम देखते हैं शुरुआत में क्षेत्रफल कितना हमारा था यहाँ पर कि भाई प्रारंभ में हमारा क्षेत्रफल कितना था आपका यहाँ पर 100 था और अब क्षेत्रफल कितना हो गया 121 हो गया। तो कितना बढ़ गया आपका, तो हम देख पा रहे हैं 21 बढ़ गया, मतलब 21% की क्या हो गई आपकी यहाँ पर वृद्धि हो गई। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी 21% की हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आप नोट कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। चलिए हाँ जी, क्वेश्चन के लिए आपने देखा होगा मैंने परसेंटेज के पार्ट 1 का ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड किया था, जो कि हमारे मित्र हैं अर्पित साहू जी, उनके द्वारा बनाकर दी गई है। और उन्होंने हमसे ये भी आश्वासन दिया है कि आगे से हम क्लास देखेंगे तो आपको पीडीएफ बनाकर प्रोवाइड करेंगे। तो एक बार उनके लिए आप सभी लोग दिल से धन्यवाद जरूर प्रदान करें, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर 28। हम तो वैसे भी हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं ना, हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं, सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं भाई। सिलेक्शन सबको लेना, सबको आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो इसलिए अपन ने ये प्लेटफॉर्म इसलिए तैयार किया है कि एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के हितों को देखते हुए एक दूसरे को भला हो, ऐसा काम कर रहा है अपन से, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 28 सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन स्क्रीन पर भी आ चुका है। वृत्त की त्रिज्या को 20% घटा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए वृत्त की त्रिज्या को इनने कितना आपके यहाँ पर 20% घटा दिया है ना। रेडियस कितनी आपका यहाँ पर 20% डिक्रीज कर दी है, मतलब माइनस कितनी हो गई 20%, ठीक। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई वृत्त की त्रिज्या, वृत्त मतलब क्या होता है आपका यहाँ पर सर्कल,
ठीक है ना। वृत्त क्या होता है आपका यहाँ पर सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, तो रेडियस का क्या है आपका यहाँ पर पावर कितनी है 2 है, तो मतलब एक बार बढ़ाओगे तो 2 बार बढ़ानी पड़ेगी, और अगर एक बार कम करोगे तो 2 बार कम करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर पावर को देखकर डिसाइड करोगे कि कितनी बार वृद्धि करनी है और कितनी बार कमी करनी है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आपने रेडियस की पावर कितनी 2 है, कमी अगर एक बार की है तो दूसरी बार बिना कहे आप खुद ही कमी कर दोगे। ठीक, अप्लाई करते हैं मेथड। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यहाँ पर इसका भी कितना होता है 1/5, तो भाई प्रारंभिक मान कितना है 5, और घटाने पर कितना होगा हमारे यहाँ पर 5 में से 1 घटा दो कितना बचेगा 4, ठीक है ना। 5 प्रारंभिक मान कितना होगा 5, कमी हुई है तो 5 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए संख्याएं जो है आमने सामने कैंसिल आउट हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है, तो फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो कितना होगा 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना होगा 25 और कितना होगा 16 होगा। तो यहाँ से देख पा रहे हो कि प्रारंभिक मान 25 है लेकिन अंतिम मान कितना बचा 16, तो कमी हो गई है 9 की। क्या हुई आपके यहाँ पर माइनस साइन कैसा आएगा, कमी हुई है, ठीक है ना। तो कमी हो गई है 9 की, तो कमी हुई है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब कमी प्रतिशत निकालना पड़ेगा। 9 की कमी हुई है, वृद्धि और कमी हमेशा प्रारंभिक मान पर निकालते हैं, तो प्रारंभिक मान कितना 25 इंटू कितना करोगे 100 करोगे। 25 से 100 कटे कितनी बार 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 9 में कितना आ जाएगा 36%, मतलब ये है कि 36% की क्या होगी आपके यहाँ पर क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। ठीक, आंसर करता हूँ, क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मैं 100 वाली मेथड एक बार और रिकॉल करवा दे रहा हूँ ना इसमें आपका। चलिए यहाँ पर मैं रख कर रहा हूँ, हाँ जी देखिएगा यहाँ पर फ्रैक्शन की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी 100 वाले में थोड़ा अप्लाई करते हैं। हमने माना कि प्रारंभ में जो आपका यहाँ पर है ना, स्टार्टिंग में आपका यहाँ पर इनिशियल हमारा एरिया कितना था आपका यहाँ पर 100 था, लेकिन क्या हुआ 20% की रेडियस में कमी की तो 2 बार कमी होगी, तो भाई 100 में करोगे 2 बार कमी करोगे तो 100 में से 20 घटा दो कितना बचेगा 80, दूसरी बार फिर 100 से आपका यहाँ पर 20 घटा दो कितना बचेगा 80 बचेगा, है ना। 100 से 100 कैंसिल आउट, 00 से 00 कैंसिल आउट, 8 का मल्टीप्लाई 8 में कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतिम एरिया कितना 64, प्रारंभ में एरिया कितना था आपका यहाँ पर 100 था, है ना। अंतिम में एरिया कितना आपका यहाँ पर 64 और प्रारंभ में कितना था आपके यहाँ पर 100 था, तो अंतर कितने का आ गया आपके यहाँ पर 36 का आ गया आपके यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि हमारे आपके यहाँ पर कि भाई क्षेत्रफल में क्या आ गई कमी आ गई, कितने की 36 की, तो कमी कितनी की हो गई हमारे यहाँ पर, तो क्षेत्रफल में 36% की कमी आ जाएगी। ये मेथड आसान होती है, अगर परसेंट कैसे दिए हो आपके यहाँ पर कंप्लीट नंबर्स के रूप में दिए हो। 100 वाली मेथड बहुत आसान है, लेकिन बस समस्या ये है ना कि अगर सही बटे में दे दे तो फिर क्या होता है वहां पर फिर कौन सी फ्रैक्शन मेथड ही रामबाण साबित होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, रब कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा 29, क्वेश्चन नंबर है 29 में कहा जा रहा है किसी घनाभ की लंबाई को 20% घटा दिया जाता है और चौड़ाई को 25% घटा दिया जाता है तथा ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाता है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझिएगा, घनाभ के बारे में जानकारी दी गई है कि इनने लंबाई को हम L से दर्शाते हैं ना, लेंथ को इनने 20% है ना, लेंथ को इनने 20% डिक्रीज कर दिया है। चौड़ाई मतलब क्या होती है ब्रेड्थ को भी इनने क्या कर दिया यहाँ पर 25% घटा दिया है। उसके बाद कहा जा रहा ऊंचाई को इनने क्या कर दिया है 50% बढ़ा दिया है। तो पूछ रहे हैं इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घनाभ आपका यहाँ पर घनाभ मतलब होता है आपका यहाँ पर क्यूबॉइड, क्या होता है हमारे यहाँ पर ये होता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के आपका यहाँ पर वॉल्यूम जो रहता है वो रहता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है ना। तो L की पावर भी 1 है, B की पावर भी 1 है, H की पावर भी 1 है, मतलब इनमें एक बार ही परिवर्तन होगा। तो हम फ्रैक्शन लिखते हैं 20% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/5, 25 से कितना हो जाएगा 1/4 और 50 का हो जाएगा कितना 1/2। देखो भाई आपका यहाँ पर बटे में जो है वो तो लिख ही देते हैं, इसमें 5 यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना 2, ये क्या हो जाएंगे प्रारंभिक मान हो जाएंगे। लेकिन कमी हुई है तो 5 में से 1 घटा दो कितना बचेगा 4, ठीक है ना। फिर से कमी हुई है 4 में से 1 घटा दो कितना बचेगा हमारे यहाँ पर 3, और यहाँ पर वृद्धि हुई है 2 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा, कितना होगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5, 5 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 10, 3 का मल्टीप्लाई 3 9, 9 का मल्टीप्लाई 1 में कितना होगा 9 हो जाएगा। तो प्रारंभिक मान कितना 10,
अंतिम मान कितना 9। तो हम देख पा रहे हैं कि भाई क्या हो गई, कमी हो गई। क्या हो गई आपके यहाँ पर, कमी हो गई। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कमी प्रतिशत ना, कि आयतन में कितने की कमी हुई है, तो 1 की कमी हुई है। बटे में क्या रखोगे आप, प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान कितना है 10, और आंसर चाहिए परसेंट में से करोगे 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बचा 10। तो कमी कितने की हो गई आपके यहाँ पर, 10% की कमी हो गई। ठीक, तो घनाभ के आयतन में क्या होगा, 10% की कमी हो जाएगी। चलिए, आशा करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल 100% सीधा आपके दिमाग में बैठे होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका यहाँ पर। हाँ जी, 30 में आपका यहाँ पर कहा जा रहा है घनाभ की लंबाई को 50% घटा दिया जाता है, चौड़ाई को 50% घटा दिया जाता है तथा ऊंचाई को भी 50% घटा दिया जाता है। ठीक है ना, समझिएगा आपका यहाँ पर घनाभ है, फिर से वही उसमें एल भी होगा, बी भी होगा, एच भी होगा, और इनने प्रत्येक को 50% घटा दिया ना। इसको भी कितना 50% घटाया है, और इसको भी कितना आपका यहाँ पर 50% घटाया है। ठीक, और चूंकि हम जानते हैं कि वॉइड के बारे में वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है ना। घनाभ के बारे में अभी हमने नोट किया था कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है आपका क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। सबकी पावर सिंगल सिंगल रहती है, मतलब एक बार परिवर्तन करोगे तो एक ही बार होगा। ठीक, प्रत्येक परिवर्तन एक ही बार होगा। फ्रैक्शन करते हैं भाई कितना, 1/2। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1/2। बटे में जो है वो क्या होंगे, प्रारंभिक मान होंगे। प्रारंभिक मान कितने, 2 2 और 2 होंगे। अंतिम मान क्या होंगे, आपके यहाँ पर अगर कमी हुई है तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली घटा दे जाओ। 2 में से 1 घटा दो कितना 1, 2 में से 1 घटा दो कितना 1, 2 में से 1 घटा दो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो भाई आमने सामने कुछ कट नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई ही करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो वैल्यू जो है 8 से घटकर कितनी हो गई, 1 हो गई है। तो क्या होगी आपका यहाँ पर, कमी हो जाएगी। कितने की आपका यहाँ पर, 7 की कमी हो जाएगी। ठीक, कमी होगी, और कमी भी कितने की होगी, 7 की होगी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कमी प्रतिशत निकालना पड़ेगा। कमी कितने की हुई है, 7 की, और कमी और वृद्धि हमें किस पर होती है, प्रारंभिक मान पर। बटे में कितना आएगा 8 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिएगा आपका यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कितनी बार कटेगा आपका 25 बार। 25 का मल्टीप्लाई 7 में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 175, बटे में कितना 2, 2 से भाग लगा रहा हूँ कितना होगा 2 8 16, बचा कितना 1 15, 2 7 14, बचा कितना 1 है ना। अब क्या जाएगा पॉइंट है ना, फिर क्या हो जाएगा 0 लगेगा, 1 का 10 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 2 5 10। तो भाई क्या होगा आपके यहाँ पर 87.5% की क्या हो जाएगी, घनाभ के आयतन में कमी हो जाएगी। आशा करता हूं ये क्वेश्चन में बिल्कुल दिमाग में सीधे 100% बैठा होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 31। देखो क्वेश्चन हम एक जगह से कहीं ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई कहीं से भी कहीं तक गलती ना हो ना। ऐसा नहीं परसेंटेज में क्वेश्चन बहुत लगाने वाले अपन यहाँ पर 100 से भी मतलब 110 से भी ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे तो सभी टाइप लेकर आएंगे। निश्चित रहो आप है ना, परफेक्ट होते जाओ, बिल्कुल एक ही टाइप में परफेक्ट हो जाओ ना। क्वेश्चन नंबर 31 अब देखो आप स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है कि घन की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन पर, सॉरी आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है ना। आयतन में क्या परिवर्तन होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, समझिएगा आपका यहाँ पर लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। आपके यहाँ पर है क्या आपकी आकृति, घन है। घन मतलब क्या होता है, क्यूब है ना। क्या है आपके पास, क्यूब है। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है आपका यहाँ पर, ये रहता है ए क्यूब, मतलब सभी साइड सेम रहती है। तो साइड का अगर क्यूब कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, वॉल्यूम निकल जाता है। ठीक है ना। तो अगर एक बार क्या कर दिया आपने यहाँ पर वृद्धि कर दी, कितनी बार वृद्धि करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर 3 बार ना। अगर आपने एक बार वृद्धि की है तो कितनी बार करोगे आप यहाँ पर वृद्धि, 3 बार करोगे। ठीक है ना, कितनी बार, 3 बार। 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/10, यहाँ पर भी कितना होगा 1/10, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। बटे में जो संख्या है वो क्या बन जाएंगी, प्रारंभिक मान। यहाँ पर कितना 10, यहाँ पर भी 10, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पर क्या हुआ है कि वृद्धि हुई है तो क्या होगा 10 और 1 जोड़कर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। देखो इसके लिए अपन 100 वाली मेथड और करेंगे क्योंकि 100 वाली मेथड आपको कम टाइम का कंजप्शन करेगी यहाँ पर। ठीक, मल्टीप्लाई करो, 10 का मल्टीप्लाई 10 में 100, 100 का मल्टीप्लाई 10 में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1000। 11 का मल्टीप्लाई 11 में 121, 121 का मल्टीप्लाई 11 में कितना हो जाएगा 1331। तो प्रारंभिक मान कितना 1000,
बढ़कर वैल्यू कितनी हो गई 1331, वृद्धि कितने की हो गई आपका 331 की है ना। अगर वृद्धि हुई है तो क्या निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पर, वृद्धि प्रतिशत निकालना पड़ेगा। वृद्धि हुई है 331 की, और वृद्धि और कमी हमेशा किस पर निकाली जाती है आपका यहाँ पर, प्रारंभिक मान पर निकाली जाती है। प्रारंभिक मान कितना है हमारे यहाँ पर 1000 है, इंटू कितना कर दोगे आप यहाँ पर 100 कर दोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये जीरो काटोगे तो यहाँ क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 33.1% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो घन के आयतन में क्या होगा 33.1% की वृद्धि हो जाएगी। आशा करता हूं क्वेश्चन पूरा का पूरा दिमाग में सेट हो गया होगा। ठीक, चलिए एक आपका यहाँ पर इसमें 100 वाली मेथड और अप्लाई करवा रहा हूँ। पिछला क्वेश्चन तो उसमें भी 100 वाली अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर परसेंट कंप्लीट दे रहा है, तो हम इसमें ना जाकर 100 वाली ज्यादा सुटेबल हो जाएगी। ठीक, तो देखिए भाई आपका यहाँ पर हमने माना कि भाई शुरुआत में या फिर प्रारंभ में जो हमारा यहाँ पर वॉल्यूम था है ना, प्रारंभ में जो वॉल्यूम था वो कितना था 100 था, सीधा 100 मान लो है ना। कितना माना आपके यहाँ पर वॉल्यूम था 100। अगर वॉल्यूम 100 था तो भाई वृद्धि कितनी बार, भाई घन की एक भुजा में अगर छेद करोगे तो 3 बार वृद्धि होगी, मतलब एक बार परिवर्तन करोगे तो 3 बार होगा। तो भाई वृद्धि हुई है 3 बार। तो आपका यहाँ पर वैल्यू कितनी थी 100 थी, 10% की वृद्धि कर दो, 100 से बढ़कर कितना होगा 110। हाँ जी, यहाँ पर भी कितना होगा आपका यहाँ पर दूसरी बार में 100 से 110 है ना, और 3 बार करना है तो एक बार और करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 100 से बढ़कर 110 हो जाएगा। ठीक, देखो ये 100 कैंसिल आउट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 1 2 3, 11 का मल्टीप्लाई 11 में कितना होगा 121, 121 का मल्टीप्लाई 11 में कितना होगा 1331 है ना। हम जानते हैं कि क्या होता है यहाँ पर क्यूब होता है, किसका आपका यहाँ पर 11 क्यूब लिखा देंगे ना, कितना 1331 है ना। ये जीरो हटा पॉइंट लगेगा, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 133.1, कितना हुआ यहाँ पर 133.1। हमने शुरुआत में वैल्यू कितनी आई थी 100, अब वैल्यू कितनी बढ़ के हो गई 133.1, तो कितने का अंतर आ गया हमारे यहाँ पर, तो भाई 100 घटा दो उसमें से, कितना आएगा आपका यहाँ पर अंतर आ गया 33.1%, मतलब 33.1% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। आयतन में क्या होगा आपका यहाँ पर 33.1% की वृद्धि हो जाएगी। आशा करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल पूरा फिट हो गया होगा। देखिए आपको मैं सिंगल मेथड भी अगर प्रोवाइड करूं ना, बिल्कुल मेथड आपको वही दूंगा जो आपके लिए सबसे आसान और यूनिक होगी, है ना। ठीक, इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे। मैं ज्यादा मेथड पर एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि भाई आपके पास भी टाइम उतना ही है और आपको भी उतनी मेथड लर्न कराई जाए। मैथ्स जो है सिलेबस बहुत डिस्क्रिप्टेड है, बहुत ज्यादा लंबा है, तो मैं आपको वही मेथड प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपके लिए कामयाब रहेगी। ठीक, आप बिल्कुल 100% कारगर होंगी मेथड से ना। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 32 समझिएगा। आपका यहाँ पर कहा जा रहा है गोली की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसको हम 100 वाइज ही करेंगे, ठीक है ना। गोला मतलब क्या होता है आपके यहाँ पर, तो गोला इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो जाएगा स्फीयर, है ना। हमारे पूरे अंग्रेज भाई बहन के लिए क्या होगा गोला स्फीयर हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम कितना होता है आपका यहाँ पर, तो ये होता है 4/3 मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 आपका पाई आर क्यूब। ठीक, अब इनने कहा है कि रेडियस को जो है आपका यहाँ पर इनने 20% इंक्रीज कर दिया। अगर एक बार आप रेडियस बढ़ाओगे, कितना आपका यहाँ पर एक बार अगर आप रेडियस बढ़ाओगे तो कितनी बार बढ़ेगा आपका यहाँ पर रेडियस, तो रेडियस बढ़ जाएगा कितनी बार आपका यहाँ पर 3 बार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक, हमने माना कि शुरुआत में जो हमारा वॉल्यूम था, यहाँ पर कर रहा हूँ ना, शुरू नहीं लिखता ना, कि प्रारंभ में जो हमारा वॉल्यूम था वो कितना था आपका यहाँ पर, वॉल्यूम जो था आपका यहाँ पर 100 था। अब देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा, तो ये जो आपका 100 था इसमें 3 बार वृद्धि करनी पड़ेगी। कितनी आपके यहाँ पर 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 120 हो जाएगा। फिर से क्या होगा हमारे यहाँ पर 20% की वृद्धि, कितना होगा 100 से बढ़कर 120 हो जाएगा। फिर से क्या होगा हमारे यहाँ पर 100 की आपके यहाँ पर 20% की वृद्धि, कितना हो जाएगा 100 से बढ़कर 120 हो जाएगा ना। जितनी बार परिवर्तन करें उतनी बार हम 100 में आपका वृद्धि हुई है तो जोड़ जोड़ के लिख देंगे, और अगर कमी हुई है तो घटा घटा कर लिख देंगे। ठीक, देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 1 जीरो हमारा यहाँ पर भी कट जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई 12 में 144 और 144 का मल्टीप्लाई 12 में कितना होता है आपका यहाँ पर, तो याद रखिएगा 12 का जो क्यूब होता है आपका यहाँ पर, हाँ जी कितना होता है यहाँ पर 1728 ना, कितना होता है आपका 1728, बटे में कितना रख दोगे आपका यहाँ पर 10 रख दोगे। ठीक, आपका यहाँ पर जीरो हटाऊंगा तो ऊपर फिर से पॉइंट आ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 172.8 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर वॉल्यूम होगा। किसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका यहाँ पर, आपका जो गोला था उसका आयतन बढ़कर कितना हो गया 172.8।
शुरुआत में कितना था 100, अब कितना हो गया 172.8, तो कितने का अंतर आ गया, तो हम देख पा रहे हैं कि बढ़ गया है, कितना बढ़ गया 72.8% वृद्धि हो जाएगी, किसमें, आयतन में, ठीक है ना। तो आयतन में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 72.8% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, मार्कर सेंटर है ना, लाइट है, समझिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 33 ना, क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीन पर आ चुका है। सुनिएगा, कहा जा रहा है बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो जाती है तो बेलन के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। देखिए बेलन की जो है ना रेडियस कितनी बढ़ा दी आपका यहाँ पर 10% इंक्रीज कर दी। बेलन मतलब क्या होता है आपका यहाँ पर सिलेंडर ना, बेलन मतलब क्या हो जाता है सिलेंडर। ठीक, तो इन फॉर्मूले टेंशन मतलब है ना, ये आपके है ना पूरे फॉर्मूले में पढ़ाऊंगा आपको है ना, या मेंसुरेशन कराऊंगा ना, तो उसमें आपको यहाँ पर प्रत्येक जो डायग्राम के बारे में बात कर रहा है इनके फॉर्मूले पूरे आपको बताऊंगा। ठीक, तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच है ना, ठीक है ना। आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस को अगर आपने एक बार बढ़ाया है तो 2 बार बढ़ाना पड़ेगा, अगर एक बार घटाया तो 2 बार घटाना पड़ेगा। हाइट को अगर एक बार बढ़ाया तो एक बार ही बढ़ेगा और एक बार घटाया तो एक बार ही घटेगा। अगर कोई परिवर्तन नहीं किया तो हाइट हम यहाँ पर लेते भी नहीं है, ठीक है ना। हाइट के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है तो हम ये मानेंगे पहले जो हाइट थी अब भी वही हाइट है। तो रेडियस कितनी है आपके यहाँ पर 2 बार बढ़ेगी तो एक बार और बढ़ा दीजिए। ठीक, 100 वाली मेथड अप्लाई करते हैं। माना कि प्रारंभ में जो वॉल्यूम था आपका यहाँ पर कितना था, आपका यहाँ पर ये था आपका यहाँ पर 100 था, ठीक है ना। इस 100 में कितना 2 बार वृद्धि करेंगे, 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। दूसरी बार में भी क्या होगा आपका यहाँ पर 100 से बढ़कर 110 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 बार ही करना है क्योंकि ऊंचाई के साथ कोई छेड़छाड़ हुई नहीं है। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 11 का मल्टीप्लाई 11 में कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो पहले आयतन कितना था 100 था और अभी आयतन कितना होगा 121। तो आयतन क्या होगा आपका यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आयतन कितना बढ़ गया 21 बढ़ गया, मतलब आयतन में वृद्धि हो गई है। कितने की हो गई आपका यहाँ पर 21% की वृद्धि हो गई। ठीक, तो बेलन का आयतन कितना बढ़ जाएगा 21% बढ़ जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होते जा रहे होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके यहाँ पर। अगला क्वेश्चन भी इन्हीं पैटर्न पर है इसलिए मैं ना ज्यादा चीजों को रफ नहीं कर रहा हूँ, इतना छोड़ रहा हूँ। ठीक, समझिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 34 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34 मेरे द्वारा की डिजाइन है, मुझे पता है अगला क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 34 है। कहा जा रहा है बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है। रेडियस भी बढ़ाई है और ऊंचाई बढ़ाई है, तो बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। तो देखिएगा रेडियस में अगर एक बार वृद्धि करते हो तो दूसरी बार भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और साथ ही इन्होंने कह दिया ऊंचाई को भी बढ़ा दिया, कितना आपके यहाँ पर 20%, ठीक है ना। ऊंचाई में कितनी बढ़ गई 20%। ठीक, तो ऊंचाई में तो परिवर्तन एक ही बार होगा क्योंकि ऊंचाई पावर कितनी है 1h, है ना। ठीक, वॉल्यूम हम स्टार्टिंग में कितने मानेंगे, सबको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि 100 मान लो, है ना। कितना आपका 100 क्यों 100% शुरुआत में ना, लेकिन परसेंट बाद में लगा लेते हैं अपन। ठीक, तो भाई 100 में कितना आपके यहाँ पर 2 बार 10% की वृद्धि कर दो तो 100 से बढ़कर कितना होगा 110। फिर क्या होगा 100 से बढ़कर आपका यहाँ पर 110 हो जाएगा। और तीसरी बार में क्या हो जाएगा 20% की वृद्धि, 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा 120। ठीक, 100 से 100 कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपके यहाँ पर और 1 जीरो ये भी कट जाएगा। हाँ जी, मल्टीप्लाई करें, 12 का मल्टीप्लाई किस में करते हैं आपके यहाँ पर 11 में, कितना होगा आपका यहाँ पर, चलो यहाँ पर अलग अलग कर लेते ना। 12 का मल्टीप्लाई 11 में कितना होगा आपके यहाँ पर 2 3 132 है ना। अब कितना आपके यहाँ पर ये कोई 11 बच गया, चलो इसका अगली बार में कर लेंगे। बटे में कितना है 10। ठीक, चलो फिर से करते हैं आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा, हाँ जी 2 5 और यहाँ पर कितना 4, कितना होगा 1 हुआ, ठीक है ना। ये बटे में 10 था तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगा लेता हूँ। तो देखिए शुरुआत में वॉल्यूम कितना माना था हमने यहाँ पर, शुरुआत में वॉल्यूम जो माना था हमने यहाँ पर कितना माना था 100 माना था। और अब वॉल्यूम कितना हो गया 145, कितना लिखा है आपका यहाँ पर, ये लिखा है 145.2। तो हम देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ गया, कितना बढ़ गया आपके यहाँ पर, ये बढ़ गया है 45.2। तो इसका मतलब ये है कि 45.2% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। बेलन के आयतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी 45.2% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, क्लियर सभी को। आशा करता हूं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आज का अब अंतिम प्रश्न आपके सामने आने वाला है। ठीक, हाँ जी, और इसे ये वाला टाइप भी हमारा एंड हो जाएगा, कल से नया टाइप हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 35। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा 35।
35 में कहा जा रहा है एक शंकु की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाता है और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाता है, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझिएगा, शंकु के बारे में बात की जा रही है। शंकु मतलब क्या होता है भाई, आपके ना आप लोग मेले में चाटते रहते हो, कौन सी, कौन, ठीक है ना। शंकु मतलब क्या होता है, कौन, ठीक। इसका वॉल्यूम जो रहता है 1/3 पाई r स्क्वायर h रहता है। मतलब रेडियस एक बार परिवर्तन तो 2 बार करना पड़ेगा, ऊंचाई में 1 बार रहेगा ना। कहा जा रहा है रेडियस को 40% बढ़ा देते हैं, रेडियस को इन्होंने 40% बढ़ा दिया है, तो दूसरी बार में भी क्या होगा, 40% बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और कहा जा रहा है ऊंचाई को 50% कम कर दिया, तो कितना होगा, एक बार ही परिवर्तन 50% का होगा। हमने माना कि प्रारंभ में जो हमारा आयतन था कितना मान लिया आपका यहाँ पर 100 मान ले, कि इनिशियल वॉल्यूम हमारा कितना था 100 था आपका यहाँ पर। तो भाई अब क्या होगा आयतन में परिवर्तन, कि आयतन में हमें यहाँ पर 2 बार तो वृद्धि हुई है, तो 100 से बढ़कर कितना होगा 140 हो जाएगा, और दूसरी बार में भी क्या होगा 100 से बढ़कर 140 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पर ऊंचाई में क्या हुई है, कमी हुई है, कितने की, 50% की, तो 100 में से 50 घटा दो कितना बचेगा, 50 बचेगा। समझ गए ना, आप यहाँ पर कमी हुई थी 50 की, तो 100 में से 50 घटाए कितना आ गया, 50 आ गया। 1 0 2 0 कट जाएंगे आपके यहाँ पर, 50 से 2 बार, 2 से कितनी बार आपके यहाँ पर 7 बार, ठीक। इसके बाद आपका यहाँ पर यील्ड कटा है ना, 100 से 100 भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना। 14 7 कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 98, कितना होगा 98। तो देखिए भाई वॉल्यूम हमारा शुरू में कितना था, हमने माना था 100, और अब वॉल्यूम कितना बचा है 98, तो कितने का अंतर आ गया, 2 का। 2 की कमी या वृद्धि, तो आप कहोगे 2% की आयतन में कमी आ गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कहोगे कि शंकु के आयतन में क्या होगी, 2% की कमी आ जाएगी, ठीक। आप इसको फ्रैक्चर मेथड से भी कर सकते हो, मैंने इससे करवा दिया। मैंने कहा ना कि जहां पर कंप्लीट परसेंट दिए हो ना, वहां पर 100 वाई लगाइए, बहुत आसान होती है। और यहाँ पर कंप्लीट आपका फ्रैक्शन ना दिया हो, सही बटे के रूप में दिया हो, सॉरी कंप्लीट आपका परसेंट ना दिया हो, सही बटे के रूप में दिया हो, तो वहां पर फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कीजिए, ठीक। तो क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। चलिए आज के सेशन हम यही समाप्त करते हैं। तो लगातार तैयारी के साथ जुड़े रहें, और साथ ही मैंने टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को क्या कीजिए, आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे कि अगर नोट्स हमारे जैसे बनते हैं, अगर जैसे कि आज अर्पित जी ने बनाए थे, अगर ऐसे अर्पित जी हमें मदद करेंगे तो हम आपको वहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको नोट्स भी आपके पर डे के PDF के रूप में मिल जाया करेंगे, ठीक। धन्यवाद।